अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूं, ये वीडियो बनाने का मकसद जब मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार देखा और शायद दुनिया की हिस्ट्री में भी ये पहली बार होने जा रहा है कि एक जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन के कागजात जमा होने के बाद पहले उनसे बल्ला उनसे छीन लिया गया, फिर बल्ला वापस कर दिया गया और अब उनका जो इंतखाबी निशान था वो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो चार्ट दिया जाएगा वोट डालने के लिए उससे बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यानी बल्ले का निशान बिल्कुल खत्म हो चुका और जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और इनके पास एक जो निशान होंगे वो अलग अलग से और अजीबोगरीब से दिए गए। किसी को जूती दे दी गई है, किसी को कटर दे दिया गया है, किसी को बकरी दे दी गई है, किसी को बांदर दे दिया गया है और ये किसी को कुत्ता दे दिया गया है। यानी सोच माइंड लोगों का ये बनाया जा रहा है कि इनका इंतखाबी निशान इतना घटिया है तो आप लोग इनको वोट कैसे देंगे, और लोग इनका मजाक बना दे हमारे माशरे में। लेकिन इन लोगों को इस वक्त ये नहीं पता कि जिन लोगों का ये मजाक बना रहे हैं ये लोगों में कितने मकबूल हो चुके हैं और जितना आपने इन्हें डिग्रेड करने की कोशिश की है लोगों के दिलों में ये इतना घर कर चुके हैं। ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक बंदा अगर खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो इलेक्शन जीत सकता है। इसमें नो डाउट के इस वक्त पीटीआई की जो सूरत हाल है ये शिद्दत लोगों में अख्तियार कर चुकी है कि पीटीआई का जो भी वर्कर खड़ा होता है उसे वोट मिलेगा। लेकिन अब पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट थे उनसे जो बल्ले का निशान छिन जाने के बाद जो उनको वोट के लिए निशान दिया गया वो इंतहाई घटिया तरीन है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। यानी पहले तो उनसे उनका हक छीन लिया गया और उसके बाद जब उनको निशान देना था वो इस कदर घटिया दिया गया कि लोग सोचें और एक बार मजाक कर लगे लोगों को, यार ये क्या इस बंदे ने क्या लिया है, क्या हम बकरी को वोट देंगे, क्या हम बंदर को वोट देंगे, क्या हम जूते पे मोहर लगाएंगे। यार अजीबोगरीब है। लेकिन उन लोगों को इस वक्त ये नहीं पता कि जितने कैंडिडेट थे उनसे ज़्यादा जो वोट देने वाले हैं उनको टेंशन है कि हमने वोट किसको देना है। लोग तलाश में है कि पीटीआई का जो आज़ाद उम्मीदवार है वह कौन है, उसका निशान क्या है। और पीटीआई ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया कि उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। आप अपने हलके का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो पीटीआई की तरफ से जिनको टिकट दिया गया था या जिनको पीटीआई सपोर्ट करना चाहता है उनका बाकायदा नाम आ जाएगा, उनका बाकायदा जिस पे आपने मोहर लगानी है, ठप्पा लगाना है इलेक्शन के दिन, वो बाकायदा उनका जो निशान है वो शो हो जाएगा। और ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि एक जमात एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर चुकी है और लोगों ने अब सोच लिया है कि जो कुछ मर्जी हो जाए हमने इमरान खान को जेल से निकालना है और उसको वोट देना है और हर सूरत में उसे वज़ीर आज़म बनाना है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम उनके कैंडिडेट को जलील करेंगे, उनको ऐसे ऐसे निशान देंगे कि वो लोगों में मजाक बन जाएंगे तो शायद लोग उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई 50 साल पुरानी बात तो हम कर नहीं रहे, ये आज के दौर की बात कर रहे हैं। और अमरार यास ने क्या खूब कहा था कि ये पहली बार टक्कर के लोग मिले, टक्कर के लोगों को जलील किया गया, औरतों को जेलों में डाला गया, उनके घरों में छापे मारे गए, उनको खवातीन को जलील किया गया, इलेक्शन से बाकायदा हाथ जोड़कर उन्होंने अपने कागजात वापस लिए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब वो लोग जो इनको वोट देंगे वो समझ चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में किसको हुक्मरान लाना है, कौन हमारे फ़ायदे की बात करेगा और जिसके लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। और 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा तो ये ना सोचेंगे उसमें धांधली होगी, क्योंकि अब वो पहले वाले ज़माने नहीं रहे कि एक जगह पे धांधली होगी किसी को पता नहीं चलेगा, लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे या बंद कमरों के अंदर फैसले हो जाएंगे। अब लोग समझदार हैं, लोगों के पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी में इस कदर इजाफा हो चुका है, घर में बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो समझते हैं कि अगर धांधली होती है तो इसे कैसे रोकना है। और अगर इस साल धांधली होती है इस इलेक्शन में तो उसके जो अंजाम होगा वो बड़ा भयानक होगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम अपना फैसला अपने हाथ से करेगी, खुद मोहर लगा के करेगी। और अगर कोई इनको पीछे करके अपनी मर्जी का फैसला बंद कमरों में करेगा तो फिर इसके लिए जो कुछ होगा उसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे। तो खुदारा अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क पूरा मनज़म रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे माशरे में लोग आज़ादी से रहे, तो लोगों को अपने हक़ का फ़ैसला करने दें, ना कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत करें। कुछ लोगों ने शायद ये प्लान बना रखा है कि उस दिन हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है वो समझ चुकी है, उसे समझ आ चुकी है और देने वाले ने शऊर उसे इस कदर दिया है कि उनको पता है कि हमने क्या फ़ैसला करना है। और अगर उनके फैसले में कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत भयानक अंजाम होने वाला है। जितने भी पीटीए के कैंडिडेट थे जिनको कुत्ता, बिल्ली, रिछ और जूता, कलम और वो कैंची, कटर वगैरह जितने भी निशान दिए गए हैं, लोग समझते कि हमने कैंडिडेट को वोट नहीं देना। अब कैंडिडेट की यहाँ पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई है उस शख्स की जो इस वक्त जेल में बैठा है।
लड़ाई है इस वक्त वजीर आजम की, जिसने वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना है और मुल्क के फैसले करने हैं। और लोग इस वक्त कहते हैं कि खान अगर खंबे को खड़ा कर दे तो हम उसको भी वोट देंगे, फिर जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जूती हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे गारा हो, जो भी इंतखाबी निशान मिलेगा, लोगों को पता होगा कि हम इनको वोट नहीं दे रहे, हम वोट देने होने वाले वक्त के वजीर आजम को, जो पाकिस्तान की नस्लों का फैसला करेगा और किसी के आगे झुकेगा नहीं, और पाकिस्तानी अवाम को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाएगा, जिसके लिए ये सब कुछ होने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक जमात को आज़ादी दी जा रही है कि आप जो मर्जी करें, जिस तरह की मर्जी आप आज़ादी से इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी लोगों को दें, जिस तरह के मर्जी आप निशान कहेंगे हम मुखालफों को देंगे, उनको जितवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आप इस बार कामयाब हो पाएंगे, या फिर हमारा इस वक्त जो पढ़ा लिखा तबका है जो खुद टेंशन ले रहा है कि हमने इस कैंडिडेट को जितवाना है और हमने इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाना है, वो जीत पाएंगे? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।